हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लवी सैनी अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। अगेन वेलकम करता हूँ, वेलकम बैक करता हूँ। फ्रेंड्स, अपन बैक्टीरियल डिजीज की जो सीरीज है उसमें चल रहे थे। अपन ने बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर डिस्कस कर लिया। आज मैं आपके सामने गोनोरिया पे लेके जो डिस्कस है वो उपलब्ध हूँ या उपस्थित हूँ। मैं आज गोनोरिया पे डिस्कस करूँगा कि गोनोरिया जो है एक सुझाव है, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि गोनोरिया क्या होता है और कैसे फैलता है, क्या इसका सिम्टम्स है, क्या इसका रोग कारक है, क्या इसका सिम्टम्स है और मोड ऑफ इन्फेक्शन भी क्या है, टेस्ट क्या है और बचाव क्या है, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। भी कंटिन्यू ऑन वीडियो। तो अपन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं अपन रोग कारक की। तो पहले इसका जो एजेंट है वो कौन सा है, ये तो ध्यान रखना कि बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जो गोनोरिया है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरल द्वारा नहीं होता या फंगल द्वारा नहीं होता, ओनली बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन? गोनोरिया या सुजान जिसे बोलते हैं। तो इसका जो रोग कारक है वो नेसेरियाई गोनेरियाई है, गोनेरियाई है। तो क्या है? ने नाइसेरियाई गोनो गोनोरियाई, नेसेरियाई गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया की वजह से ये रोग होता है ना। और ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है तो उसकी बात कर लें तो ये जो मूत्र जनन यानी कि यूरिथ्रा, यूरिथ्रा मूत्रजन नलिका, नलिका की म्यूकोसा, मूत्रजन नलिका की जो म्यूकोसा है उसको क्या करता है? ये प्रभावित करता है। म्यूकोसा यानी म्यूकोसा, उसको क्या करता है? ये प्रभावित करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात की जाए कि ये कैसे जो है वो किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को क्या करता है, इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है, तो उसकी बात की जाए तो लैंगिक संपर्क द्वारा, यानी कि सेक्सुअली कांटेक्ट, लैंगिक संपर्क के द्वारा इससे रोग व्यक्ति जो है वो ग्रसित होता है। और ये एक प्रकार का एसटीडी रोग है, एसटीडी या वीडी रोग है। एसटीडी की मैंने आपको सिफिलिस में बताया था, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्स के द्वारा ये क्या होता है, एक मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में, यानी कि दो कपल के बीच में क्या होता है, इसका एक्सचेंज होता है या आदान प्रदान होता है इस बैक्टीरिया का, है ना। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसका जो है वो है मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब अपन सिम्टम्स की बात कर लेंगे, क्या क्या सिम्टम्स है जिससे कि पता चलता है कि उसके गोनोरिया है या नहीं। तो मूत्रजन नलिका में मूत्र त्याग के दौरान, मूत्र त्याग के दौरान, मूत्र त्याग के दौरान जलन होना। मूत्र त्याग के दौरान क्या होती है, यूरिथ्रा में या फिर जो यूरिन के दौरान क्या होता है, पेन होता है। पेनिस में या यूरिथ्रा में क्या होता है, पेनिस होता है। यूट्रस में भी हो सकता है, मेनली ज़्यादातर मेन में यही होता है। फीमेल में जो है वो यूट्रस में भी हो सकता है, उसके साथ साथ ओवेरी में भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब भी पार्शियली क्लोज हो सकती है। और वेजाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वेजाइनल जो डिस्चार्ज है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मेन लक्षण जो है ये दोनों में कॉमन है कि जो मूत्र त्याग के दौरान क्या होता है, जलन होती है। मूत्र त्याग यानी कि जो यूरिन डिस्चार्ज है उसके दौरान क्या होगा, बर्निंग होगी। तो मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों समझा रहा हूँ, ध्यान देना। और इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात की जाए तो इसका 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 डेज जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका जो टेस्ट है, जो टेस्ट है अपन इसके लिए कौन कौन से टेस्ट जो है वो यहाँ बता देता हूँ मैं। टेस्ट भी इसके लिए अपना एक टेस्ट है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि किसी को जो है वो गोनोरिया है या नहीं, है ना। तो इसके टेस्ट की जो बात की जाए तो NAAT है इसका टेस्ट, नाटा जो इसका टेस्ट है वो है। इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, जिसकी सहायता से अपन जान सकते हैं कि किसी को गोनोरिया है या नहीं। इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में जो यूरिन है, यूरिन और या जो स्वेब टेस्ट किया जाता है, स्वेब टेस्ट किया जाता है, यानी कि यूरिन को जो है वो लेके और उसको लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके नेसेरियाई गोनोरियाई है या नहीं। ओके, अब देखो फ्रेंड्स कि जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है कि अगर ये सीरियस केस में हो गया, सीरियस केस में क्या होता है, उसमें अर्थराइटिस भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन भी हो सकता है। इसके अलावा उसे अगर वो गर्भवती है, फीमेल है
और प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसने इसका जो इलाज है वो नहीं कराया समय पे, तो डिलीवरी तक, अगर आफ्टर डिलीवरी इसका जो इन्फेंट होगा या जो चाइल्ड होगा, शिशु होगा, उसमें क्या होगा, उसकी जो आंखें हैं वो खराब रहेगी, उसकी आंखों में एक रोग हो जाएगा जिसका नाम होता है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया, जो कि इसी की वजह से होता है। और वो कैसे आता है, जन्मजात, जेनेटिकल है, यानी कि मदर से किसमें आता है, उसके चाइल्ड में आता है। अगर उसने गोनेरिया से ग्रसित है और उसने अगर इलाज नहीं कराया है तो उससे क्या हो जाएगा, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया हो जाएगा, जो कि नेत्र रोग है। ओके, तो इन सीरियस केस क्या हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है। और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। और इसके साथ साथ, इसके अलावा अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके क्या हो सकता है, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया हो सकता है, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया हो सकता है। तो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया में क्या होगा, ये ओनली और ओनली किसमें होता है, गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट लेडी से, गर्भवती से महिला होगी गर्भवती, तो गर्भवती से किसमें हो जाएगा, उसके चाइल्ड में हो जाएगा, उसके चाइल्ड में होता है। गर्भवती महिला से उसके चाइल्ड में क्या हो जाएगा, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया हो जाएगा, अगर उसने डिलीवरी से पहले सुजाक या गोनोरिया का जो है अगर उसने इलाज समय पे नहीं करवाया है। तो इसका प्रिकॉशन यही है कि एक से अधिक मेल पार्टनर के या फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए और सेक्स के दौरान बैरियर्स का यूज करना चाहिए। ओके, और अगर ये इस प्रकार से ग्रसित कोई व्यक्ति है और आप जानते हो तो उसके साथ मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो एसटीडी रोग है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा ही फैलता है। और इसमें जो फीमेल होती है उसकी वेजाइना में, तो अगर ये ज़्यादा चल गया तो वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। ओके, और पीरियड्स भी अनियमित हो सकते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब पार्शियली क्लोज हो सकती है, यूट्रस भी खराब हो सकता है, और लोअर एब्डोमेन जो पार्ट है उसमें भी हाईली पेन हो सकता है। और ये तो है ही कि यूरिन डिस्चार्ज के दौरान बर्निंग होगी, यानी कि मूत्र त्याग के दौरान जलन। ओके, तो ये था अपने गोनोरिया पे जनरल डिस्कशन। इससे लगभग 150 मिलियन पीपल जो है वो इफेक्टेड है, और अपने इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर लोग क्या होते हैं कि कलंक लगने की वजह से ये बीमारी बताते नहीं हैं। प्लीज़ इस बीमारी से डरे ना, इसका इलाज जो है वो बहुत ही आसान है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें समय पे, आपको ये सिम्टम्स दिखते ही। अगर आपको पेशाब के दौरान जलन हो रही है तो अपने डॉक्टर से जल्द ही जल्द मिले, ताकि वो आपको कुछ सम एंटीबायोटिक्स दे सके जिससे कि आप ठीक हो सके। यूरिथ्रा तो आप जानते ही हो कि जिससे यूरिन और सीमेन का क्या होता है, सीक्रेशन होता है, जो कि अपने गॉल ब्लैडर से निकलती है। कौन, मूत्र नलिका किससे निकलती है, गॉल ब्लैडर से निकलती है। तो ये था अपने गोनोरिया पे जनरल डिस्कशन। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।